हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? चलिए आज हम बात करेंगे एक सेकंड आईपीओ के बारे में, जो है इंडियन शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये भी दिसंबर 13 को ही आ रहा है। दिसंबर 13 से दिसंबर 15 को आ रहा है और इसका प्राइस बैंड है 469 से 493 रुपीज़ का। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर डिस्कस करते हैं कि ये इंडियन शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन करती क्या है। तो फ्रेंड्स, ये क्या करती है, ये लोन देती है, होम लोन्स देती है रिटेलर्स को, और ये साथ में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देती है। फर्स्ट केस में जैसे कि ये जो लोन देती है, लाइक कि अगर होम लोन देती है तो जैसे किसी के पास जैसे कि प्लॉट है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए होम लोन देती है। और उसी को अगर उसका घर बना हुआ है तो उसको रेनोवेट भी कर सकते हैं, रिपेयर भी करा सकते हैं, ये उसके अगेंस्ट भी लोन देती है। और ये सेकंड केस में अगर किसी के पास ऑलरेडी घर बना हुआ है तो वो उसके अगेंस्ट लोन भी देती है। उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जैसे कि जैसे किसी के पास घर है, तो वो उस घर को इनके पास रखेगा और लोन लेगा, एंड दैट लोन ही कैन दे द पर्सन कैन यूटिलाइज लाइक इन दिस बिज़नेस आल्सो। तो ये जो लोन देती है, ये उन लोगों को लोन देती है जिनके थोड़े इनकम टैक्स या जो थोड़े डायरेक्टली बैंक से जिनके पास ठीक से सारे डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत नहीं होते हैं, तो ये उन लोगों को लोन देती है। जैसे किराना शॉप्स हो गई हैं आपकी, बार्बर्स हो गए हैं, तो ये उन लोगों को लोन देगी। ऑटो मैकेनिक हो गए या कोई ट्यूशन वाले हो गए, तो दे विल नॉट कीप द रिकॉर्ड्स, तो ये उन लोगों को लोन देगी। उन लोगों को बैंक से लोन मिलेगा नहीं, तो दे आल्सो इफ दे वांट द लोन दे विल कम ओवर हियर एंड दे विल गेट द लोन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस। और इसलिए इनका टारगेट जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, और एमएसएमई भी है। और ये फ्रेंड्स, इसमें एक और भी बात है कि ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज या उससे नीचे की जो सिटी है, जैसे टियर 4 है, उनको वहाँ पे ये टारगेट करती है, ये वहाँ पे लोन देती है। ये टियर 1 पे नहीं मिलेगी आपको। मैं आपको आपके बेनिफिशियल के लिए बताता हूँ, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 क्या होता है। टियर 1 वो सिटीज होती हैं जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन हो। जो भी आपके टियर 1 है, लाइक गुड़गांव हो गई, न्यू दिल्ली हो गया, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, लाइक दैट, ये सारी की सारी आपकी टियर 1 सिटीज है। टियर 2 वो होंगी जिसमें की पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख के बीच पर हो। और टियर 3 सिटीज वो होंगी जहाँ पे पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 के बीच। और टियर 4 होती है 10,000 से 20,000 के बीच। तो इस तरीके से ये डिसाइड हुई है, ये पॉपुलेशन बेस पे। और ये पॉपुलेशन जो सेंसस जो ये इन्होंने लिया है, ये पॉपुलेशन ये 2001 के हिसाब से है। तो दिस इज द वे, लाइक दे हैव डिफाइंड द टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 एंड टियर 4। तो ये कंपनी टियर 2, टियर 3 या उससे नीचे जो जैसे टियर 4 आती है, ये वहां पर है। तो और ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका टारगेट कस्टमर जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं। और इसकी जो लोकेशन है, ये टियर 3, टियर 2 सिटीज पे आप ये है। और ये 15 स्टेट्स में इसमें प्रेजेंट है। 15 स्टेट्स में प्रेजेंट है और इसके 200 प्लस से ज्यादा ब्रांचेस हैं। टू बी प्रिसाइज, इसके 203 ब्रांचेस हैं। और इसके अराउंड 3000 रफली पीपल काम भी करते हैं। और इनकी 300 की बड़ी अच्छी कलेक्शन फोर्स इनकी खुद की है। और दैट इज द रीजन जो मैनेजमेंट इनकी ये बोलती है कि इनके जो एनपीएस कंट्रोल में है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से स्क्रीनिंग जो करते हैं, जो कस्टमर को जिसको लोन देते हैं, स्टार्टिंग से जो कस्टमर को देते हैं वो ये खुद देखते हैं। फिर ये कस्टमर के जो फाइनेंशियल्स होते हैं और जो भी इंटरव्यू असेसमेंट्स होते हैं, ये भी वो खुद करते हैं। उसको कलेक्शन जब करवाना था तो भी ये खुद करते हैं। तो ये पूरे साइकिल में इन्होंने किसी का थर्ड पार्टी को, दे हैव नॉट केप्ट एनी थर्ड पार्टी, दे आर डूइंग इट बाय देमसेल्फ। तो इसलिए इनके एनपीएस भी काफी कंट्रोल्ड में है। इनके एनपीएस 1 1.1 से 1.3 के बीच में ही होते हैं। ओनली ड्यूरिंग द कोविड पीरियड ये 2.3 पे हुए थे। तो एक आई थिंक लाइक दैट्स व्हाई, लाइक इनके प्रोमोटर्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है।
और फ्रेंड्स एक चीज़ और है क्योंकि लाइक टुडे इनका एंकर इन्वेस्टमेंट इनकी जो एंकर इन्वेस्टमेंट बुक है, वो भी फुल्ली सब्सक्राइब हुई है और वो 370 करोड़ की थी और उसमें 370 करोड़ रुपीज़ की पूरी सब्सक्राइब हुई है। उसमें गोल्डमन सैक्स, आईसीआईसी बैंक, कोटक, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, ऑल द बिग शॉट्स हैव कम एंड दे सब्सक्राइब देयर बुक। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसका जो ग्रे मार्केट में इसका जो प्राइस चल रहा है, वो इसका थोड़ा-सा प्रीमियम पे चल रहा है और वो प्रीमियम लाइक 150 से 200 के बीच में चल रहा है। तो इफ 493 का अगर अगर हम प्राइस जैसे 469 से 493 का इसका प्राइस बैंड है और 493 का अगर इसका प्राइस लेंगे तो अगर ग्रे मार्केट में अगर 200 का चल रहा है तो रफली रफली ये 90 650 से 700 के बीच में लिस्ट होने की इट इंडिकेशन भी है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, ये लोग जो लोन देते हैं, जिस प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन देते हैं, ये मेक श्योर कर लेते हैं कि वो अगर ये लोन टू वैल्यू उसकी 53 या 55% से ज़्यादा ना हो। यानी अगर ये लोन दे रहे हैं तो ये 10 लाख का जैसे प्रॉपर्टी लेंगे, तो उसपे ये लोन जो देंगे, ये देंगे आपको 5,50,000 रफली यू कैन से। उसके आगे ये लोन नहीं देंगे। तो ये एक तरह से सिक्योर्ड कर लेते हैं अपने आप को। 50% तो इनका तक ही वो सब आप ले लीजिए लगभग वो लोन देंगे। और ये लोग जो लोन देते हैं ये 5 लाख से 50 लाख तक का लोन देते हैं और इनका जो पीरियड होता है वो मैक्सिमम 20 इयर्स भी होता है। और इनकी एक और रेशियो जो मैनेजमेंट ने बताई है कि इनकी जो ईएमआई टू इनकम रेशियो होती है वो भी इनकी 50% पे आती है। तो नॉर्मली ये जिसको लोन देते हैं, वो 25,000 रुपीज़ वो मेक श्योर कर लेते हैं कि वो उस हाउसहोल्ड पे 25,000 रुपीज़ से 55 या 60,000 तक घर पे वो उसमें इनकम कैश फ्लो जानी चाहिए मंथली। तो ये 25 से 60 थाउज़ेंड पे जहाँ पे जाएगी, ये वहीं पे लोन देंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि अगर 60,000 तक जा रही है, तो 30,000 रुपीज़ के हिसाब से उसकी ईएमआई आनी चाहिए। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो होता है ईएमआई टू इनकम। तो जैसे ईएमआई हो गई है इसमें 30,000, इनकम है 60,000। तो ईएमआई टू इनकम 50,000 से 50% हो रही है। तो इस केस में अगर किसी घर में 60,000 जा रही है, तो 50 ये मेक श्योर करेंगे कि 30,000 से कि उसकी ईएमआई बन जाए। उसके आगे लोन नहीं देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये काफ़ी अपने जो एनपीएस हैं, उनको ये काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पूरे टॉप टू बॉटम ये पूरी की पूरी अपनी स्क्रीनिंग से कलेक्शन तक ये खुद करते हैं। उसी तरह से ये लोन टू वैल्यूज़ हैं, ये भी काफ़ी कम रखते हैं और ईएमआई टू इनकम भी ये काफ़ी कम रखते हैं। दूसरा एक चीज़ ये भी है ये काफ़ी ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। तो इसमें इनको लाइक आपको लाइक आपको इवन इफ यू वांट यू कैन अप्रोच द बैंक, इवन इफ यू वांट आपको ये लोन आपको कस्टमर्स को ये मोबाइल के थ्रू भी दे सकते हैं, व्हिच इज़ अगेन ए गुड थिंग। फ्रेंड्स ये आईपीओ आएगा दिसंबर 13 से दिसंबर 15 पे और ये 1200 करोड़ रुपीस का आईपीओ है। इसमें 800 करोड़ रुपीस लाइक फ्रेश इश्यू के लिए जो कंपनी खुद इस इस इसमें ये पैसा लगाएगी बिज़नेस में और 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जो कि प्रमोटर्स को जाएगा और उनके पास जाएगा। तो उसमें से जिसमें से फ्रेश इश्यू इनका जैसे मैंने बताया 800 करोड़ है, तो ये बिज़नेस में डालेंगे और 640 करोड़ इन्होंने कमिट भी किए हैं, कि ये बिज़नेस में डालेंगे, इसके अगेंस्ट लोन देंगे, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। तो व्हेनेवर लाइक वी हैव अ इश्यू, वी हैव टू सी कि फ्रेश इश्यू कितना है, क्योंकि ओएफएस में तो सारा का सारा प्रमोटर अपने पास रख लेंगे पैसे, लेकिन फ्रेश इश्यू में पैसा जो है, वो बिज़नेस में लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको डोम्स इंटरनेशनल में भी बताया था लास्ट टाइम और मैंने आपको टाटा टेक में भी बताया था। टाटा टेक में तो सारा का सारा पैसा टाटा मोटर्स ने ले लिया था। उसमें कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं था। व्हाई? बिकॉज़ वहाँ पे तो सबसे बड़ी बात ही ये थी कि दे डोंट हैव एनी डेट, दे डोंट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग। दैट वाज़ कंप्लीटली अ सर्विस ओरिएंटेड कंपनी। तो उन लोगों को लाइक उसमें फ्रेश इश्यू में दे डोंट वांट टू इवन कम आल्सो। तो उन्होंने सारा का सारा ओएफएस पे डाला था। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, जैसे डोम्स इंटरनेशनल है, जैसे ये वाली कंपनी तो लोन देगी इसके अगेंस्ट।
तो आपको तो ये लोग तो फ्रेश इश्यू दे रहे हैं, तो एवरी टाइम यू ऑलवेज़ सी अबाउट द फ्रेश इश्यू। और ये दिसंबर 12 से दिसंबर 13 से 15 तक ये आईपीओ खुला है। और जिस तरह मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि ये लिस्टिंग गेन के ये 3 डेज़ के अंदर लिस्ट होगा फ्रॉम द क्लोजिंग डेट। तो ये लिस्ट होगा जो वर्किंग डेज़ हैं, 15th को अगर क्लोज़ हो रहा है, 16, 17 इज़ क्लोजिंग, 16, 17 इज़ सॉरी सैटरडे एंड संडे, 18th, 19th, 20 तो 20th तक ये लिस्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ इसमें देखिए फ्रेंड्स, आप ये चीज़, क्योंकि अभी ये रूल्स आया है, पहले T+6 था, अब ये T+3 हो गया है। तो आपको मतलब बेनिफिशियली बहुत बहुत ये बेनिफिट है कि अगर मैंने जैसे आज ही आईपीओ में पैसा लगाया, टुडे इज़ 13 दिसंबर, तो मुझे सारा का सारा पैसा विदिन अ वीक मेरे को मिल जाएगा। अर्लियर इट यूज्ड टू 2 वीक्स, 3 वीक्स, like that. If I go very early, it was very long time, like people used to wait for a month and all that. लेकिन ये काफ़ी कट डाउन हो गया है। इसके कारण आपके पास लिक्विडिटी बहुत फास्ट रहेगी। तो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। सो नाउ द रूल इज़ T+3। तो अब जो भी आईपीओज़ आएगा क्लोजिंग डेट से विदिन 3 डेज़ वो लिस्ट होगा, दैट इज़ देयर। उसमें अलॉटमेंट, रिफंड सब कुछ हो जाएगा विदिन दैट टाइम। तो दिस वाज़ देयर। और उसके बाद अगर मैं आपको फाइनेंशियल्स की भी बात करूँ, तो इनका सेल्स काफ़ी अच्छा गया है। फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका सेल्स 322 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका सेल्स 606 करोड़ हो गया है। इनका प्रॉफिट 87 करोड़ था फाइनेंशियल 21 में, और वही प्रॉफिट इनका चढ़ के अब 155 करोड़ हो चुका है। इनका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, ये 40% कैगार से बढ़ रहा है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव न्यूज़। और सबसे बेटर बात मेरे को ये भी लगी कि इन्होंने वैल्यूएशन कुछ अपनी या बहुत ज़्यादा महँगी नहीं रखी है। जो वैल्यूएशन है, प्राइस टू बुक वैल्यू, इट्स इट्स अवेलेबल एट 2, यू कैन से इट्स अवेलेबल, कि ये सिर्फ ₹2 ही इसकी पीवी रखी गई है। अगर होम फाइनेंस की, अगर बाकी कंपनीज़ की बात करूँ, जैसे होम फाइनेंस है, आवास है, एप्टस है, जो होम फाइनेंस पे है, तो उसकी बुक वैल्यू काफ़ी इससे ज़्यादा है। तो डेफ़िनेटली तभी मेरे को ये लग रहा है कि लिस्टिंग गेन इसमें होने के डेफ़िनेटली चांसेस हैं। और अगर आप ये देखेंगे कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो 8.1% पे आती है, व्हिच इज़ द स्लाइटली नेगेटिव फैक्टर। थोड़ी-सी इनकी ज़्यादा है। अगर मैं बाकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर मैं देखूँ, जैसे होम फाइनेंस या एप्टस और आवास की कंपेयर करूँ तो, उनके अराउंड 7.3, 7.1 ऐसे आती है। अच्छा, इसकी इक्रा से ए प्लस की रेटिंग है। नॉर्मली क्या होता है कि जितनी अच्छी हमारी रेटिंग होगी, उतनी अच्छी कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उसकी कम से कम होगी, और जितनी कम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी, उसके मार्जिन्स ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जो आप देखेंगे ट्रिपल ए, सबसे ऊपर होती है ट्रिपल ए प्लस, फिर ट्रिपल ए, फिर डबल ए प्लस, फिर डबल ए, फिर ए प्लस, जो इसकी है। अब ट्रिपल ए प्लस, जैसे कि हमारी जैसे ट्रिपल ए थी, एल&टी फाइनेंस हो गया, एरेडा हो गए, उनकी काफ़ी अच्छी है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमेशा ही कम रहेगी। तो अभी जो इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 8.1% इसी कारण ज़्यादा है, क्योंकि इनकी अभी ए प्लस ही है। द टाइम वन्स इनकी थोड़ी-सी अगर रेटिंग अच्छी होती है, डबल ए होती है, तो इनकी भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी। बट राइट नाउ इट इज़ ए प्लस इज़ इकरा ने इनकी रेटिंग दी हुई है। ये लोग ऑल्सो इंश्योर करते हैं कि इनके जो लोन बुक में वुमन हैज़ टू बी अ बोरोवर, को-बोरोवर। तो अगर आप देखेंगे इनकी जो लोन बुक जो टोटल है, उसमें मतलब कि जितने लोन इन्होंने दिए, 97% केसेज़ में दे हैव केप्ट अ बोरोवर एज़ अ वुमन। इनका ये मानना है कि सिंस वुमेन इज़ डिसिप्लिन्ड होती हैं, और वो काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करती हैं, एंड दे विल बी लाइक मच मोर डिसिप्लिन्ड एंड कमिटेड। तो ये वुमेन को बोरोवर रखते हैं, तो व्हिच इज़ आल्सो अ गुड थिंग। और अगर आप देखेंगे इनके जो टोटल लोन्स हैं, वो इन्होंने 65,000 लोन्स दिए हैं, तो अभी तक के। और इनका जो एवरेज टिकट साइज़ ऑफ लोन है, वो 10 लाख रुपीज़ पे आता है। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोन दे सकते हैं 5 लाख से 50 लाख के बीच में, बट इनका एवरेज जो टिकट साइज़ है, वो 10 लाख तक इनका आ जाता है। इसमें एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है।
तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इसके कोई अराउंड 70% अब ये जो पैसा लेते हैं, वो बैंक से आता है। और सिंस अभी-अभी मैं हमने हर बार ये डिस्कस किया कि आरबीआई की जो गाइडलाइन आई है कि जिसमें कि आरबीआई ने साफ बोला है कि जो भी अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जो भी आप एनबीएफसी को देते हैं, वो आपको अब से वो कॉस्टली हो रहे हैं, क्योंकि रिस्क वेटेड इन्होंने बढ़ाया है आरबीआई ने। तो इनको अब जो भी लोन मिलेगा, जैसे कि इनको जो भी पैसे अब जो भी पैसे बैंक से लेंगे, ये कंपनी जो भी पैसा बैंक से लेगी वो इनको कॉस्टली मिलेगा। तो सिंस इंडियन शेल्टर जो है शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये पहले पैसे लेगी, फिर ये पैसा ही आगे कर सकती है। तो ये जो पैसा लेंगे दैट विल बी कॉस्टली। वो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो उनकी और बढ़ेगी। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है बिकॉज़ ऑफ दिस गाइडलाइन। हाउएवर जो भी ये पैसा दे रहे हैं जो भी ये पैसा दे रहे हैं, इसके अगेंस्ट ये जो भी दे रहे हैं, ये एक हाउस की अगेंस्ट दे रहे हैं। तो वो सिक्योर्ड है। तो उसमें कोई आरबीआई की गाइडलाइन नहीं है, तो व्हिच इज़ अ गुड लेकिन रिस्क ये है कि ये जो पैसा लेंगे अपने बिज़नेस के लिए, उसमें आरबीआई की गाइडलाइन है कि एनबीएफसी को जो भी आप पैसा दे रहे हो, जो भी ये लेंगे बैंक से, उसमें कॉस्टली आपको इनको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए ऑफ कोर्स इनके जो मार्जिन्स हैं, वो इससे कम होंगे। तो बट इसमें like to conclude, this is this is all about that Indian Shelter Finance Corporation और इसमें ग्रे मार्केट में इस समय इसका प्राइस 150 से 200 के बीच में चल रहा है। तो दैट इज देयर आई हैव ऑल्सो मैं विद इन 2 to 3 days आइनॉक्स इंडिया आईपीओ जो बहुत ही जबरदस्त है वो ग्रीन एनर्जी के बारे में है उस सिलेंडर्स वेसल्स जो होते हैं जिसमें कि जो जो गैस स्टोर होती हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहे आपकी शिप में हो चाहे आपकी ट्रांसपोर्ट किसी भी तरह से करके ले जाते हो वो आइनॉक्स बनाता है वो सिलेंडर्स और ये आइनॉक्स ग्रुप का भी है तो डेफिनेटली एक पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन मैं ये वीडियो रखूंगा बाय फ्राइडे और सैटरडे थैंक यू